यूट्यूब पे चिप्स बनाने के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिनमें हमें बताया जाता है कि ये डालने से आपका चिप्स सफ़ेद होगा, ये डालने से आपका चिप्स अच्छा होगा। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो हैं जिसे आप देखते होंगे और फॉलो भी करते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं जो आपके साथ में आज शेयर करने जा रही हूँ ना चिप्स बनाने का तरीका, वो मेरी माँ बनाती थी और बहुत ही सादे और सिंपल तरीके से। और जो रिजल्ट आता था ना वो आपके सामने है। वो मैं आपके सामने ही बनाऊंगी और आपके सामने ही शेयर करूंगी। तो आप बताइएगा कि ये सिंपल तरीका ज़्यादा कारगर है या फिर बहुत सारे और तरीके हैं वो ज़्यादा कारगर है। तो ये तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मैंने बिल्कुल इजी तरीका से और एकदम सादे सिंपल तरीके से इस चिप्स को बनाया है और रिजल्ट आपको सामने ही देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आलू सेलेक्ट करना है। तो आलू इस वक्त जो आ रहा है ना सफेद वाला, ये देख रहे हैं, ये मार्केट में चिप्सोना करके, जो कि ज्यादातर इसी से चिप्स बनता है और ये सफेद होता है अंदर से बिल्कुल। कोई कोई आप देखेंगे पीला होता है और बाकी ज्यादातर आलू इसके बिल्कुल व्हाइट होते हैं, सफेद होते हैं अंदर से। ऊपर से भी ये बिल्कुल सफेद है। एक तो पहाड़ी आलू होता है जो कि लाल लाल छिलका होता है और अंदर से भी थोड़ा सा वो इतना ज़्यादा व्हाइट नहीं होता है। हालाँकि उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन चिप्स बनाने के लिए ये वाला आलू ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये नहीं मालूम है, आप पहचान नहीं कर सकते हैं, तो आप मार्केट में जाके बोलेंगे सब्ज़ी वाले से, तो आपको वो दे देगा चिप्स बनाने का आलू। तो इसमें भी कोई झंझट नहीं है। और अब आपको सबसे पहले तो मार्केट से लाए हैं तो आलू को बहुत अच्छी तरह हमें धो लेना है, 2-3 बार अच्छे से धो लेना है और पानी में डाल कर के मैंने इसे रख लिया है। और अब इसे छील लेते हैं। तो माँ अक्सर बहुत ज़्यादा जब बनता था ना, तो वो छिलके के साथ भी बना लेती थी। लेकिन उसके लिए उसे बहुत अच्छी तरह, क्योंकि इस पे देख रहे हैं ना काला-काला स्पॉट है, वो नहीं होना चाहिए। उसको बैठ के वो ना नाइफ से सारी फैमिली बैठ के हल्का-हल्का उसको खुरच के निकाल देते थे, जो कि आपको काला-काला इस पे मिट्टी जैसा स्पॉट दिख रहा है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत का तो वो छिलके के साथ ही बना लेती थी और जो बहुत बनाती थी, क्योंकि हमारे घर में इतना ज़्यादा चिप्स बनता है कि वो सारी फैमिली जो-जो आता है वो लेकर के जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माँ बनाती थी। माँ बनाती हैं, अभी भी बनाती हैं। तो अब इसको मैंने छिलका उतार लिया है और छिलका उतार करके पानी में ही इसे डालती गई हूँ। और फिर इसको बहुत अच्छी तरह मैंने आलू को धो लिया है 2-3 बार फिर से। मेन कहती थी कि इसके धोने का ही काम है। आप जितना धोओगे उतना ही इसका स्टार्च निकलेगा और उतना ही आपका चिप्स सफ़ेद होगा। बस इतना ही वो हमें बताती थी चिप्स बनाने के लिए टिप। और हम लोग उनके साथ बनाते भी थे। और देखिए यहाँ पे इतना शार्प है ना ये, कि मेरा हाथ थोड़ा-सा छिल गया है, तो बहुत सावधानी से इसको बनाना पड़ता है और ये बहुत अच्छा चिप्स काटता है। तो इसीलिए ना मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। ख़ास तौर से इसमें आप देखिए चिप्स के लिए ही है और कुछ नहीं है इसमें। कई में चिप्स होता है और लच्छे बनाने वाले होते हैं, 2-3 तरह के होते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ चिप्स के लिए है, मैं इसे खरीद कर के लाई हूँ ख़ास तौर से चिप्स बनाने के लिए। और पहले भी आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। और अब चिप्स को मैंने काट लिया है, तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं काटा है, 2 ढाई किलो आलू है, मैंने तोला नहीं है इसको। सब्जी के लिए जो आया हुआ था घर में, तो मैंने उसमें से बड़ा-बड़ा आलू एक साइज़ का आप कोशिश कीजिएगा, तो चिप्स आपकी एक साइज़ की बनेगी। तो उन सबको लेकर के और धो लिया था और धो करके मैं इतने का ही बना रही हूँ। और अब जब आपने इसे कर लिया, चिप्स बना लिया, तब आपको फिर से बहुत अच्छी तरह धोना है। आप इतनी बार धोइए कि इसका जो ये आप देख रहे हैं मटमैला सा पानी, ये नहीं होना चाहिए। आप इतना धोइए इसे कि इसका पानी बिल्कुल व्हाइट निकलने लगे। तो आप सोचिए कि आपको कितना धोना है। 3 बार भी धो सकते हैं, 4 बार भी धो सकते हैं। तो आपको एकदम क्लीन पानी चाहिए इसका। इसमें स्टार्च की मात्रा बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें अच्छी तरह से इसे धो लेना है। और अब यहाँ एक भगोने में पानी डाला है। भगोना थोड़ा बड़ा चाहिए, खुला हुआ चाहिए और पूरा ज़्यादा पानी चाहिए, कम पानी में आपको नहीं इसे डालना है, नहीं तो वो एक-दूसरे में ना फिर चिपक जाएगा और खुला-खुला अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने अपने आलू के हिसाब से
डाल दिया है नमक। नमक डाल करके अब इसे मैं ढक दूँगी ताकि ये थोड़ा जल्दी उबल जाएगा ढक देने से। और अब देख लेते हैं और देखिए यहाँ पे पानी उबाल पे आ गया है। पानी को आपको 5 मिनट के लिए इसी तरह उबलने देना है। ये आपकी दूसरी छोटी-सी टिप है, ये भी कोई बड़ी टिप नहीं है। तो पानी को आपको यहाँ पे 5 मिनट के लिए उबलते रहने देना है। और अब आपको अपने आलू को डालना है इसमें। तो माँ कहती है कि इससे भी चिप्स सफ़ेद होता है, व्हाइट होता है। और अब अपने चिप्स को डाल लेना है, आलू को डाल लेना है। और ये देखिए आलू डालते ही इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है और अब उबलना पानी का बंद हो गया है। तो अब एक बार सारे आलू को डाल करके और इसे किसी चम्मच की हेल्प से आपको अच्छे से ऊपर नीचे चला लेना है। तो ये जो घर में बड़ों का बनाने का तरीका होता था ना, वो बिल्कुल सिंपल और सादा हुआ करता था। बहुत ज़्यादा तामझाम उसमें नहीं होता था। और अब यहाँ ढक दिया है मैंने। और आप देख सकते हैं ना ऊपर बुझबुझाहट सी आ रही है यहाँ पे। तो हमें इसको ओवर कुक तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ओवर कुक करेंगे तो ये एकदम टूट जाएगा। फिर आप जब चिप्स वो करेंगे, निकालेंगे और फैलाएँगे तो बिल्कुल टूटा-टूटा हो जाएगा। तो अब आपको कितना इसे पकाना है, ये मैटर करता है। तो हम एक नाइफ इंसर्ट करके इसमें देख लेते हैं। तो हमें इसे सिर्फ़ 80% पकाना है। जैसे कि आप इंसर्ट करने हैं ना तो पूरी अच्छी तरह नहीं जाकर हल्का-सा हमें हाथों में लग रहा है कि अच्छा थोड़ा-सा काटने में इसे लग रहा है कि मतलब पुश करना पड़ रहा है नाइफ को। तो बस अब गैस को फटाफट बंद कर देना है। और बंद करके अब आपको देर नहीं करनी है, इसे पानी में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितनी जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी आपको इसे निकाल करके इस तरह जाली के बर्तन में रख लेना है, ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है, वो जाली के बर्तन से निकल जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम टूटा नहीं है ये। और जहाँ आपको थोड़ा-सा भी देर हुआ, अगर थोड़ा-सा भी कुक हो गया ये पूरी तरह, तो फिर आप निकालेंगे तो ये टूटने लग जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने अपने दोनों जाली में मैंने थोड़े ही आलू का बनाया है, निकाल लिया है इसे और इसे हल्का-सा ठंडा हो जाने देती हूँ। और अब चलिए बारी आती है इसे फैलाने की। तो मेरे यहाँ बहुत थोड़ी-सी धूप आती है, थोड़ी देर के लिए, शायद 1 डेढ़ घंटे के लिए आती होगी बालकनी में। तो यहाँ मैंने ले लिया है ये एक प्लास्टिक शीट। मेरे पास आटे की थैली थी, मैंने उसे ही काट लिया है। और काट करके यहाँ पे मैं इसे फैला लेती हूँ। यहाँ पे अब थोड़ा-सा आलू ठंडा हो गया है और जो थोड़ा-सा आप देख सकते हैं ना, जो पीला आलू था 1-2, उसका थोड़ा-सा हल्का-हल्का पीला हुआ है चिप्स। और जो व्हाइट था, वो बिल्कुल व्हाइट हुआ है। तो अब आपको इसे एक-एक, एक-एक निकाल करके इस तरह फैला लेना है। तो घर में अगर 2-4 आदमी हैं ना, तो आप आराम से बहुत सारे चिप्स काटिए, क्योंकि हमारी फैमिली हमारी बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे बनती है, क्योंकि सभी हमारे फैमिली में मामी, हमारी सिस्टर और सारे लोग लेकर के जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं फैला रही हूँ और ये यहाँ पे कह रही हैं कि मुझे भी उतार दो, मैं फैलाऊँगी। लेकिन इनको उतारा तो समझ लीजिए सारा चिप्स हमारा यहीं पे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा-सा दबा लिया है कि रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा-सा काम है, निपटा लेने दो मुझे। और यहाँ पे मैंने अपना सारा चिप्स फैला दिया है। थोड़ी-थोड़ी धूप अभी आ रही है। और अब यहाँ पे देखिए, ये 2 दिन मैंने इसे सुखाया है, क्योंकि इतना सारा तो 1 दिन हम फ्राई कर नहीं सकते हैं। तो इसे 1 वीक तक चल जाएगा ये फ्राई करके, चाय-वाय पे लोग शाम के टाइम पे ले लेते हैं, या फिर बच्चे आप फ्राई कर देंगे तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। वैसे फ्राई चीज़ें बच्चों को ज़्यादा देना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत कोई बात नहीं है। तो अब देखिए सूख करके ये बिल्कुल रेडी है। और आप इसका कलर देखिए, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, फिटकरी वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा नहीं डाला है। एकदम सिंपल और सादे तरीके से मैंने आपके सामने बनाया है और ये चिप्स बिल्कुल सफ़ेद हुआ है। सिर्फ़ इसे हमने अच्छी तरह धोया है। जितनी अच्छी तरह धोएँगे उतना अच्छा आपका चिप्स बनेगा। अगर आप इसे धोएँगे नहीं तो आपका चिप्स एक मटमैला सा होगा, साफ़ अच्छी तरह नहीं होगा।
और सुखाने के टाइम भी आपको इसे फैला करके किसी कॉटन के कपड़े से या दुपट्टे से इसको ढक देना है, वरना ऊपर से ना मिट्टी वगैरह उड़ करके आता है। अब ऊपर तो वैसे तो बालकनी वगैरह में मिट्टी का ज़्यादा सोर्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इसे ढक के सुखाएँगे तो अंदर खिसखिसाहट सी नहीं होगी और कोई भी डस्ट वगैरह या फिर कोई कीड़े वगैरह चढ़ जाते हैं तो वो नहीं होगा। और अब चलिए यहाँ पे सूख गया है तो अब चलिए मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई करने पे कैसा ये होता है। तो फ्राई करने पे भी आपका चिप्स बिल्कुल व्हाइट निकलेगा और तेल को ना आप अच्छा सा गरम कर लीजिए और गरम करके फिर आपको अपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है, हाई पे नहीं रखना है, वरना आप हाई पे डालेंगे ना तो ये एकदम से लाल हो जाएगा क्योंकि आलू है ना, इसलिए। आलू का आप देखते हैं पापड़ बनाते हैं हम लोग, तो वो आप फ्राई करेंगे ना वो लाल हो जाता है क्योंकि वो उबले हुए आलू से हम बनाते हैं, उबले हुए आलू को लोई बना करके और उसको जब उस पापड़ को आप फ्राई करेंगे ना तो हल्की सी वो लाल हो ही जाती है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए इसमें। लेकिन ये जो चिप्स है ना, ये देखिए बिल्कुल व्हाइट व्हाइट आपका निकल के ये आएगा। और यहाँ पे मैंने तेल को पहले तो अच्छे से गरम कर लिया था, लेकिन अब मैंने अपने फ्लेम को एकदम मीडियम टू लो कर दिया है, यानी कि लो टू मीडियम कर दिया है, हाई नहीं रखा है। और अब आप डालते जाइए और फ्राई करते जाइए और एकदम आपका चिप्स फ्राई होने के बाद भी बिल्कुल लाल नहीं होगा, एकदम व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद आएगा, वो जैसा कि मार्केट में होता है ना वैसा वाला। तो चलिए चिप्स हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पे चिप्स के साथ में चाय ना हो तो फिर अधूरा सा लगता है ना। तो चलिए एक प्याली चाय भी बना लेते हैं क्योंकि सीजन का पहले पहले बार अभी चिप्स बना है तो खाली खाली तो चिप्स खाएंगे नहीं, चाय के साथ खाएंगे। तो यहाँ पे दूध, पत्ती, चीनी डाल लिया है और डाल करके फर्स्ट क्लास एकदम स्पेशल वाली चाय बना लेते हैं। और इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं तो मैं चिप्स और चाय लेकर के जा रही हूँ उनके लिए। चाय भी हमारी रेडी है और चाय के साथ तो चिप्स का मज़ा ही कुछ और होता है। और आप बना करके इस चिप्स को स्टोर करके रख लीजिए, पूरे साल क्या 2 साल तक आप रख लेंगे ना, फिर भी आपका चिप्स खराब नहीं होने वाला। हाँ, टाइम टू टाइम आपको इसे थोड़ा सा धूप दिखाना होगा क्योंकि धूप दिखा कर रखेंगे ना, बरसात में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें थोड़ी सी खराब होने का डर होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। चाहे तो आप हल्का सा, अगर नमक आपको अपने चिप्स में कम लग रहा है ना तो हल्का सा आप काला नमक भी डाल सकते हैं और अपने चाय के साथ सर्व कर लिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये चिप्स बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स पे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।